बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, पिछले 2-3 दिन में पाकिस्तान की सियासत में, अंदरूनी सियासत में ख़ास तौर पर कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। नहायत अहम ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग्स भी हुई हैं। इन तमाम तब्दीलियों के आने वाले दिनों पर पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ पर क्या असरात होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ साहब। वेलकम टू द शो मियाँ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वीर आज़म शहबाज शरीफ ਉਹ ਬੈ ਯਾਰ ਨੈਬ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਉਹੀ ਹੈ। कदी कदी मैनू काफ लीक दा भी लगला। मुझे बताएं, ये जो ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग्स हुई हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या हुआ, खांसी आ गई? खोल के खा लो जी, खोल के। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। वाकई? क्या क्या बात कही है इस मच्छरदानी के मुंह वाले। अच्छा, वो सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। आज तुसी पूरी तैयारी चाहे हो। नहीं, आप देना नहीं चाह रहे सवाल का जवाब, या क्या मामला क्या है? मेरा ख्याल तुसी ध्यान किधर और पहुंचना चाह रहे हो। अच्छा, इसी मामले को लेकर जो मरियम बीबी ने जो कोर्ट में गई हैं और जो सारा मामला हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है? ਉਦੋਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। आपसे पूछे बगैर ये सारे मामला चल रहे हैं? ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੇਟ ਦਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आपके इल्म में है कि नहीं? अच्छा, ये बताएं। सब कुछ मेरे इल्म में कैसे हो सकता है शाह साहब। पार्टी के सदर हैं आप, इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और भी कैसे मुमकिन है कि आपको इल्म ना हो या आपकी रजामंदी ना हो? ओ की हो गया तनु। आज तुसी बिल्कुल खा पी गए थे, चढ़ाई कर देती है। आपकी रजामंदी नहीं है सारे मामले में? छोड़े ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ, शेरवानी लवा देनी ਇਹਨਾਂ ਦੀ। दो चीजें, आपके इल्म में है या नहीं है, और आपकी रजामंदी है या नहीं है इस सारे मामले में? मेरी हमेशा रजामंदी रही है। तो इस सारे मामले में भी आपकी रजामंदी है? नहीं, वो तुझे मामले हैं। इसके बहुत गहरे असरात पड़ने वाले हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल के हवाले से आपकी क्या राय है? पार्टी के सदर हैं आप, लोग जानना चाहते हैं कि इस मामले में आप कहाँ खड़े हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ। अच्छा, इस सारे मामले के बाद आपकी मरियम से मुलाकात हुई? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। मुझे ये बताइए कि पिछले दिनों सुना आप गिर गए थे, स्लिप हो गए थे। फिसलते हैं क्या सवार ही मैदान जब। फिसलते नहीं हैं, गिरते हैं। ओए फिसलना, गिरना, गिर के फिर फिसलना, लहू गर्म रखने का है। ਵਾਹ ਵਾਹ। कैसे स्लिप हो गए आप? इस उम्र में पैर थिरक जाते हैं। थिरक जाते हैं? हाँ, स्लिप हो जाते हैं। ये थिरकना और स्लिप होने में फ़र्क है। आज मुनीर आज तो नहीं पढ़ के आए। फिसलने पे मुनीर साहब ने क्या शेर कहा है, चलें बताएं मुझे। हाँ, अर्ज किया है। हाँ। एक और फिसलने का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक सीढ़ी से जो ही फिसला तो मैंने देखा। ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। और वो मेरे तो पहले फिसले। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार फिसला तो मैंने फिसला देखा। नहीं, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। वाह वाह। उतरन तो फिसलना जड़ा है वो ज्यादा वजन चाहिए। फिसलने के बहुत ज्यादा फायदे हैं, उतरने के इतने फायदे नहीं। फिसलने के ज्यादा फायदे हैं। हाँ। मसलन उतरदा बंदा 4-5 मिनट च हाँ। ते फिसलदा वजीर आज़म शहबाज शरीफ जिंदाबाद। सर, मैं खड़कन दिल दे तार चैनल की तरफ से आपके पास आया हूँ। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि नजरों से गिरने से और वैसे गिरने में क्या फर्क है? इन बाहर कट गया। ਚਲੋ अरे अच्छा, मेरी नजर नहीं पड़ी, आज आप फिर शेरवानी पहन के आए हैं। क्या बात है शाह साहब। एक शायर ही शेरवानी की कदर को महसूस कर सकता है। हाँ, जैसा? शेरवानी देख के थोड़े मुंह च भी पानी आ गया। किसी सरकारी ओहदे का शौक नहीं है, मैं तो शेरवानी वैसे पहनता हूँ, जरा अच्छी लगती है तो पहन लेता हूँ। आप जिस ओहदे की तलाश में रहते हैं वो गैर सरकारी है। बड़े खूबसूरत ओहदे आपने रिजेक्ट किए हैं। 3-4 ओहदे हैं, उन्हें मैं भी जानना हूँ। इस शेरवानी से मुझे बचपन से ही बड़ा लगाव, बड़ी मोहब्बत थी। लेकिन इन दिनों आपने पहनना शुरू की है, पहले तो कम देखा है मैंने आपको शायद 1-2 बार, मगर ज्यादा नहीं देखा। ਹੁਣ ਤੇ ਪੱਕੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈ, ਉਹ ਖਿੱਚੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੀ। ਜੀ ਆ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲਜ। तड़े ते जैमर नहीं लगा किधर। ये बताइए कि ये शेरवानी पहनकर आपने मियाँ साहब से शेयर की कोई तस्वीर?
मैं पागल हूँ। आजकल तो दिन में ख्वाब देख रहे होंगे आप शेरवानी पहनने के बाद। मैं ते दिन च ख्वाब देख रहा पर मरियम दी पूरी कोशिश है कि सानू दिन च तारे नजर आन। वैसे इथे तुहाडे कोल आ के मैं अपने दिल दियां सारियां गल्लां कर दिना। हाँ जरूर जरूर जरूर। मैं सोच रहा कि तुहाडे नाल गल करा या ना करा, नहीं नहीं प्लीज। क्योंकि जिन्ने तुसी प्यारे हो उन्ने ही तुसी चुगलखोर भी हो। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। अच्छा चले बताए ना क्या है दिल में आपके। आप किसी को बताएंगे तो नहीं? नहीं बताऊंगा। खाओ कसम। कसम ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕੀ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। तानू अपने सारे दीवाना दी कसम, बताए ना। कंगन की कसम, अच्छा चलें बताएं। काश तानू वो हसी हाथ दी कसम। तानू पता है एक दो हाथ मेरे ना भी हाथ कर गए ने। मैं आजकल रेगुलर शीशा देख रहा हूँ और मैं अपने आप को देख के शीशे ना गल कर रहा हूँ ना, एडा सोना कोई नहीं हो सकता। पीएम दूल्हा पीएम भी दूल्हा ही होता है। मैं उस पास नहीं तुम जानते। मैं शीशे नाल गला करना शाबाश ਅਸੀਂ ਹਲਫ ਚੁੱਕਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹਲਫ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं हेलो है फाइनल का कौन हो सकता है? कोई नहीं। इसलिए मेरी जान भी हाजिर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾ। वो तो मैच करके सोफा चुके है ते थले बह के बिस्कुट खाओ। हाँ मैं सोचता हूँ कि मैं जो हलफ चुकागा कौन सा वाला मुंडा थानू याद है? ओहो वो करीम अहमद खान की बात कर रहे हैं। करीम अहमद खान। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੇਨ ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ। वो तो अपनी और अपनी बीवी को लेकर एक्सकेवेटर पर सवार हो गए थे। हाँ वो जो क्रेन जो खुदाई करती है। मैं भी उसे ट्रेन ते जावांगा। ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। मैं सारियां नजायज तजावजा ढा के फिर हलफ चुका। शाह साहब कोई इंटरनेशनल बात भी करें, ये तो हमारी लोकल बातें हो गई। एसआर के दा बेटा शाहरुख खान का। हाँ ए सवालिया निशान है उन्होंने माँ बाप के उत्ते कि सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर च अपने औलाद दा बेड़ा कर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और बहरहाल अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे पूरा मामला। ये प्यो ने पैसा भी नहीं कमाया लेकिन फिर भी औलाद दा बेड़ा कर। बहरहाल अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, उनके खानवादे के लिए आसानी करे। मगर देखें ना शोहरत के मसाइल तो होते हैं ना। यानी कि अभी $3 बिलियन की वहाँ मनशियात पकड़ी गई थी, उस पर इतना मीडिया ने चर्चा नहीं किया जितना इस पर कर रहे हैं। यकीनन जो भी कानून है उस मुल्क का उसे फॉलो करना चाहिए, लेकिन यही अगर किसी आम आदमी का बेटा होता तो शायद इतनी बड़ी खबर भी न बनती। मगर जो बात आपने बुनियादी की है ना, वो बात ख़ास तौर पे उन तमाम घरानों को समझनी चाहिए जिनको अल्लाह ने सुखी कर दिया है, खुशहाल कर दिया है, आसूदा कर दिया है। वो मज़ीद कमाने के चक्कर में, अपने बच्चों के लिए मज़ीद एम्पायर्स खड़ी करने के चक्कर में जो सबसे कीमती चीज़ है जो उन्हें अपने बच्चों को देनी चाहिए उससे महरूम कर देते हैं। ओके वो है माँ बाप का वक्त। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो माँ बाप के वक्त का मुतबादिल हो या माँ बाप के वक्त से ज़्यादा कीमती हो बच्चे के लिए। तो बच्चे के लिए उतना करें जितना उसकी तालीम के लिए, सेहत के लिए, कुछ थोड़ा बहुत चलें अगर बहुत अल्लाह ने दे दिया है कारोबार के लिए मुनासिब है, मगर उसके बाद अपना वक्त दें अपने बच्चों को। अब आप देखिए ना इस मामले में आपको पता है क्या रिपोर्ट हुआ? इस मामले में ये रिपोर्ट हुआ कि आर्यन ने यह कहा कि उसे शाहरुख साहब से मिलने के लिए उनके सेक्रेटरी से वक्त लेना पड़ता। जिस अहद में बेटे को बाप से मुलाकात के लिए वक्त लेना पड़े, आप अंदाज़ा कीजिए उस अहद का, उस औलाद का कि उस पर क्या बीतती होगी, और उस गैप का अंदाज़ा कीजिए, उस फासले का अंदाज़ा कीजिए। अल्लाह ताला सबको बुरे वक्त से महफूज रखे। हम चूँकि सच्ची बात है कि उनके बारे में, अंदरूनी मामलात के बारे में बहुत अच्छी तरह नहीं जानते, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो कुछ भी है ये वक्त ना देने का नतीजा है या बुरी तरबियत का नतीजा है। मगर बहरहाल कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो ज़रूर रही है ना। अब आप देखिए ना, जैसे उन्होंने इंटरव्यू में कह दिया था कि मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा जो मर्जी करे। I've just told him that he can do drugs, he can womanize. तो आप चाहे हंसी मजाक में भी ऐसी बात करेंगे मगर बच्चे के जहन पर उसके असरात आते हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਵਾਤੇ। मैं ये सारी बात सुनते
इसके बच्चों को सलूट पेश करता हूँ। मैं जदों घर जाके टाइम देने लगे उठ के खलोइंदे कहता भाई सानू टाइम नहीं चाहिए पैसे दे। वो कहते जिहड़ा टाइम तेरे नाल गुजारने वो सारा टाइम साडा डर के लंघदा है। आ जाए आपको पंजाब लिए चलता हूँ। हाँ एपुजार ने क्या किया है? क्या किया? यही तो पूछ रहे हैं क्या किया है? सारी दुनिया मैंने पूछ रही है एपुजार ने क्या किया। क्या किया है? देखो पर्सनैलिटी तो फेस तो कितना मासूम लगता है। नहीं, वो उनके बारे में है यही कि वो मासूम है। मासूम नहीं खोचले नहीं, साहब ज्यादती कर रहे हैं तेज तरार तेज। एक छोटी जी इलायची उसकी खातर पूरा हमला मुतलक। हाँ सुनो, उनकी चाय में इलायची जो थी वो ठीक नहीं थी, तो उनकी जो टीम है उसने बड़ी सख्त कार्रवाई की जिनकी जिम्मेदारी थी। ए रीत मैं भाई से इलायची वाली चाह क्योंकि इन्होंने गाना गाना ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तू लौंग नहीं वे मैं लौंग थे तू लाची। आप अब यकीन करे है गाना मैं किन्नी बारी भाई ने सुनाया। अच्छा, उन्होंने 1000 रुपया दिता। गाने की कमाई का मजा ही हो रहा। वे तू लौंग ते मैं लाची तेरे पीछे गवाची। हाँ वैसे आपने किया तो बहुत है उनके लिए। तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच देख वे मैं चंबे दे पहाड़ा शाम वे मुंडिया संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। जब आएगा शाहबाज बनेगी परवाज बनेगा नया पाकिस्तान बनेगा नया पाकिस्तान। शाह साहब ये देखिए हमारे में ये क्वालिटी है कि हम अपनी सीट छोड़ के आवाम में आके बैठ जाते हैं। मियाँ साहब देखना मरियम साहब आना आके बैठ जाना। मुझे पीटीआई पे बहुत तरस आता है। क्यों? जो दिल करता है चेंज कर देंगे ने जिन करता है फिर वापस लेंदे ने। ए मुंडा चौहान जड़ा है इधर क्यों है? फयाजुल हसन चौहान साहब। हाँ फयाजुल हसन चौहान। यार वैसे की तो ज्यादती है पीटीआई वालों ने। एनी छेती बंदा लिबास नहीं बदलता जिन्नी छेती है वजीर इतलात बदल। और उन्होंने बदल के दस दे भी नहीं। यार वैसे हद है ना। वज़ीर चौहान साहब को 2 मरतबा गालिबन इन्होंने वज़ीर इत्तलात बनाया, इस मरतबा तो मुआविनी बनाया था। 3 मरतबा ये आ चुके, फिरदौस साहिबा आ चुकी, शमशाम बुखारी साहब आ चुके। मतलब कोई टिकता ही नहीं है। अब अंदाज़ा करें कि एक पॉलिटिशियन के बजाय एक ब्यूरोक्रेट को लेके आ गए हैं। अच्छा आपको पता है मैं एक और अहम बात आपको बताऊं। बाकी तमाम वजीरां नूं कुर्सी मिली है, वजीर इत्तलात की कोई कुर्सी नहीं, क्योंकि उदा कोई पता नहीं उदा किस टाइम होने जाना। बेचारा प्लाट च बैठा होंदा। वो बेचारा खलोता हलफ चुकता है और खलोता रहता है। वैसे उन्होंने कहा तो है कि पीटीआई ने सीखा कुछ नहीं 3 सालों में। आखिर चौहान ने नून लीग ज्वाइन कर लेनी है। अच्छा अगर वो आपके पास आ गए तो आप कौन सा ओहदा देंगे कभी अगर आपकी हुकूमत आई? अगर वो इधर आ गया तो मैं पीटीआई ज्वाइन कर लूंगा। नाज़रीन स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे उस सेगमेंट का जो 8 साल के बच्चों से ज़्यादा 80 साल के नटखट और शरीरों को पसंद है। किसी दिन 80 साल के बच्चे ने तो गोदी चढ़ जाना। जी हाँ, वक्त हुआ है बूझो तो जाने का, मगर उससे पहले गुलफाम। ਓਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰੇ ਓਏ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਖੋਤੇ ਓਏ ਕੁਕੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ। जी बड़े तेज ने, उन्होंने पता है कि पार्टिसिपेशन घट होंगी जरा मैं बड़ी फिक्र है तेरे मेरी पार्टिसिपेशन की। अच्छा जनाब, आप जानते हैं कि ताहिर अंजुम साहब के पास एक डब्बा होता है। ਉਹਦੇ ਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। नहीं, उस डब्बे में कुछ लवाजमात होते हैं। जी जी। तो ताहिर अंजुम साहब हो गए बीमार, और आप जानते हैं कि हमारा एक कैरेक्टर पिछले दिनों इंट्रोड्यूस हुआ है, डॉक्टर टंकणा। तो ताहिर अंजुम गए डॉक्टर टंकणा साहब के पास। राशिद जी, और ताहिर अंजुम ने शिकायत की कि ताहिर का सर दर्द से फटा जा रहा है।
और कमर में इतना दर्द है कि इसके लिए चलकर यहाँ से वापस घर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर टकना ने ताहिर अंजुम को दी 4 गोलियां, 2 सर दर्द की, 2 गो पिस्तौल दिए। उन्होंने ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖਾ ਲਈ और 2 गोलियां दी चूहे मार दी। चूहे मार क्यों देगा, 2 गोलियां दी कमर दर्द की, अच्छा और एक पुड़िया में 2 गोलियां डाल दी और दूसरी पुड़िया में भी 2 गोलियां डाल दी। एक गोली सीधी दे देना ना, ठीक हो जाना था। नहीं साहब आज माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं, बड़ा बूढ़े बर्गर का मुंह। नहीं साहब वर्गे बर्गर ਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰੋ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। शाही सेगमेंट नगेट हो रहा। अच्छा जी, एक पुड़िया में थी 2 गोलियां कमर दर्द की, शदीद कमर का दर्द, और दूसरी पुड़िया में थी सर दर्द की 2 गोलियां। और डॉक्टर ने कहा कि एक गोली तुम कमर दर्द के लिए खा लेना घर जाकर, और एक गोली सर दर्द के लिए, मगर खाने के बाद तुमने ये दोनों गोलियां खानी है। ताहिर ने दोनों पुड़ियां जेब में डाली, घर गया, खाना खाया। खाना खाने के बाद ताहिर ने जब दोनों पुड़ियां जेब में से निकाली और निकालकर उन दोनों पुड़ियों को एक प्लेट में डाल दिया। जब प्लेट में डाला तो ताहिर हैरान और परेशान रह गया, क्योंकि 4 गोलियां एक जैसी थी दिखने में। अब ताहिर को समझ ना आया कि कौन सी गोली सर दर्द की है और कौन सी गोली कमर दर्द की है। ताहिर को फौरी तौर पर एक गोली खानी है जो सर दर्द की है और एक गोली खानी है जो कमर दर्द की है। 4 गोलियां प्लेट में हैं, 4 की शक्ल एक जैसी है। ताहिर अब क्या करेगा, क्योंकि उसको कुछ अंदाज़ा नहीं है कि इनमें से सर दर्द की गोली कौन सी है और कमर दर्द की गोली कौन सी है। मैं हैरान आ भी बख्शी से कितना सवाल आया है। आओ बिस्मिल्लाह, बैगन सरगोदे ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਡੀਕਨ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ताजी ताहिर साहब कोई सी भी 2 गोलियां ले लेंगे, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं। इसमें कौन के बच्चे ने कोई टेंशन नहीं। 4 गोलियां एक जैसी हैं, 2 सर दर्द की हैं और 2 कमर दर्द की हैं। जी। और अगर 2 गोलियां वो खा ली जो दोनों ही सर दर्द की हैं, तो कमर दर्द की गोली तो नहीं खा सकेगा। और अगर 4 गोलियां खाएगा तो गोलियां इतनी तेज हैं कि इसके किडनीज इफेक्ट कर जाएंगी। ये प्रॉब्लम चाची दीदी खा लवे। कैसे? कैसे आधी आधी खा? यार जब 4 गोलियां पेन किलर हैं तो कोई से भी 2 खा सकता है। तुसी एक खाओ, गला ठीक कराओ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਵਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ लता मंगेशकर की हो जाए। अच्छा जी, बीना ने एक तुक्का लगाया था, मगर बीना को खुद भी नहीं पता था कि बीना की बात के अंदर ही सही जवाब है। 4 गोलियों को अगर आप हाफ हाफ कर दें, ठीक है, 4 गोलियों को अगर ताहिर हाफ हाफ कर दे, मगर अगेन उसको मिक्स ना होने दे, हाफ करे और उसको अलग डाले, 4 आधी अलग और 4 आधी अलग। 4 आधी गोलियां बुनियादी तौर पे 2 गोलियां हैं, और 4 गोलियों को जब आप हाफ हाफ करेंगे तो हर सूरत में ताहिर को 1 गोली सर दर्द की और 1 गोली कमर दर्द की मिल जाएगी। वैसे आज शाह जी ने सानू खूब फसाया यार। ऐसा ਤੇ ਆਪ ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰੀ ਜਾਣ ਦਾ। गुलफाम भाई, अच्छा असि सारे न्यू टीवी को भोका, ना गुलफाम शाह जी को भोका। और हमारे व्यूअर्स जानते हैं, खास तौर पे यूट्यूब के व्यूअर्स, कि जो पहला दुरुस्त जवाब देगा बूझो तो जाने का रिडल का, उसको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा जिसमें सूट्स होंगे और किताबों का तोहफा होगा। अब बढ़ते हैं दूसरी पहेली की तरफ। शाह जी तार ने गोलियां फिर मिक्स कर दी। अच्छा जनाब, वो क्या है? क्या है? अरे मुकम्मल तो हो लेने दो। वो क्या है जो हरा है मगर पत्ता नहीं है? हरा है मगर पत्ता नहीं है, नकल उतारता है मगर बंदर नहीं है। बताइए वो क्या है? हरा है पर पता नहीं है, पता नहीं। नकल उतारता है लेकिन बंदर नहीं है। बंदर। बंदर नहीं, बंदर नहीं। ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोग यूं करके बूझ लेंगे इसे। हम वो लोग नहीं है ना शाह जी। पता है तो हरा कहीं तानु पता शाह जी, संतानी तोता। हाँ, तोता। तोता है। आपको मुबारक हो, आपको मिलेगा ज़हरा अहमद का सूट और किताबों का तोहफा। माहम बड़ी तेज ने किताबा भेज के ज़हरा अहमद एक और सूट लेना। नाज़रीन, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं जबरदस्त।
वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और बूझो तो जाने की हम बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। आप सब जानते हैं कि इमरान एक सेडिस्ट साइको है नैश आदमी है। जो अजियत देकर खुश होता है मगर जहानत की कदर करता है। क्या बात। तो इमरान ने तस्नीम साहब को अपनी गाड़ी में डाला। ये गड्डी च पूरा आ गया सी। इन्होंने तस्लीम साहब को गाड़ी में डाला और गाड़ी आगे से चूकी गई और ले जाकर तस्नीम को एक घने जंगल में छोड़ दिया। और इमरान ने तस्नीम को बताया कि तुम इस जंगल से निकल सकते हो अगर तुम जहानत का इस्तेमाल कर सको। और इमरान खूंखार जानवरों के दरमियान तस्नीम को अकेला छोड़कर घर चला गया। तस्नीम ने इधर उधर भागने की कोशिश की और आगे जाकर तस्नीम को 3 दरवाजे नजर आए और उन 3 दरवाजों में से एक रास्ता ऐसा है उधर दी मैनू कट दियो। जिस रास्ते से तस्नीम फरार हो सकता है। तस्नीम किस रास्ते से फरार हो सकता है ये आप लोग बताएंगे। पहला दरवाजा एक ऐसे रास्ते को खुलता है जहां पर आग है और इस दरवाजे से अगर तस्नीम फरार होने की कोशिश करता है तो 10 सेकंड से भी पहले तस्नीम का पूरा वजूद कोयले में तब्दील हो जाए, यानी मस्ताना टैप हो जाएगा। ये दरवाजा सर्दियों में इस्तेमाल करना तो और तस्नीम अगर दूसरा दरवाजा फरार के लिए इस्तेमाल करता है तो उस दरवाजे के खुलते ही सामने तस्नीम को नजर आएगी बारिश, शदीद बारिश। ये तो शायद ही आसान रास्ता है, निकल सकता है। हाँ, अगर सिर्फ बारिश होती तो शायद ये आसान रास्ता होता, की मतलब चाइना तूफान भी है। मगर वो बारिश है एसिड की। ਇਹਦੇ 3 ਲੱਖ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। हाँ, उस पानी में, बारिश के पानी में तेजाबियत है, शदीद तेजाबियत है। इतनी तेजाबियत है कि तस्नीम जैसे ही इस दरवाजे से बाहर कदम रखेगा पिघल कर रह जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। और तीसरा दरवाजा जिससे तस्नीम फरार हो सकता है, उस दरवाजे के बाहर एक 9 माह से भूखा बेयर है, एक भालू है, खूंखार, खौफनाक, जो 9 माह से भूखा है। वो तस्नीम को देखते ही उसकी तिक्का बोटी एक कर दे। ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰਿਚ। अपने हालात सुना के रिच नूं रवा दे भुखे तू 9 महीने तो भुखा माना मैं 12 महीने तो भुखा गल है ते जिद्दां दा तू जलील होण डया उत्ते तो वध मैं होण डया। मैनूं दस किहड़े दरवाजे तक जावां। ਅਖੀਰ ਰਿਚ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਦੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲਿਆ। खुश हो गए ओए। ਗੱਲ ਸੁਣ। आपको ये एहसास नहीं होता कि आपको मेन रोल मिलता है पहेली में? बड़ा साहस ਹੁੰਦਾ 5 दरवाजे मेरे अगे लाते आ। 5 नहीं 3 दरवाजे। 3 दरवाजे ने कोई इदां ना दवो भी दरवाजा खुले अगे बख्शी होवे मैं टक्कर मार के मार दूंगा। जल्दी से फैसला करें कि किस दरवाजे से आप निकलेंगे। हाँ जी। माड़ी जी अग लवा के बारिश वाले पासे निकल जा। खुश होए यार। ਰਿਚਾ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਚ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਚ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਵੇ। क्या मतलब? ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਲਤਾੜਦਾ ਰਿਹਾ। इमरान एक सेडिस्ट साइको है। उसने तस्लीम अब्बास साहब को गाड़ी में बिठाया और ले जाकर एक खूंखार भेड़ियों के, चीतों के जंगल में छोड़ दिया। वहां से 3 रास्ते अलबत्ता ऐसे हैं जिनमें से एक रास्ते में से तस्लीम निकलकर अपनी जान बचा सकता है। एक दरवाज़ा खुलेगा तो आगे दहकती हुई आग है, दूसरा दरवाज़ा खुलेगा तो आगे बारिश है, तीसरा दरवाज़ा खोलेगा तो आगे एक 9 माह का भूखा भालू बैठा है जो तस्लीम को देखते ही चीर फाड़ देगा। बताइए तस्लीम किस दरवाजे से निकल सकता है? ਇਹ ਰਿਚ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ वो कैसे? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਰਿਚ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੱਛੀ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲੇ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। चाची ये आग वाले रास्ते से जाएगा। ਭਾਵੇਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਏ। मगर आग तो भस्म कर देगी ना फौरन। बारिश वाले रास्ते जा सकता जी। वो तो 1 सेकंड में पिघला देगा तेजाबी पानी जो है। ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ, ਅੱਗ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਚ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤਸਲੀਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਲਾਈ ਆਉਣ ਡਿਆ। वो क्यों? रीच दोस्तों का दोस्त भी है। मैं कह रहा किस तरीके से रीच को पहुंचा दईए। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਰਿਚ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। क्या बात है। बख्शी ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
बहरहाल जनाब, सब दोस्तों ने तस्नीम को बार बार ये समझाने की कोशिश की कि तस्नीम उस रास्ते से फरार हो सकता है जिस रास्ते पर रीच खड़ा है, मगर तस्नीम साहब ने बहरहाल इस पर अमल नहीं किया। लेकिन रास्ता वही है, इसलिए कि 9 माह तक बगैर कुछ खाए पिए रीच का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अव्वल तो ये कि रीच 3.5-4 महीने से ज़्यादा बगैर कुछ खाए पिए सर्वाइव ही नहीं कर सकता, और अगर होगा भी तो वो इस कदर लागर हो चुका होगा कि तस्नीम आराम से उसके पास से गुजर कर जा सकता है। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। बढ़ते हैं बूझो तो जाने की अगली पहेली की तरफ। पहले इसकी कास्टिंग कर लेते हैं। 2 इस पहेली के मेन किरदार हैं, एक हैं हनी साहब और एक हैं राशिद साहब। पुलिस को इत्तला मिली कि एक सुरंग में एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट में एक शख्स मारा गया है। जब पुलिस वहां पहुंची तो हनी और राशिद आपस में झगड़ रहे थे। हनी यही कह रहा था कि गाड़ियां राशिद की वजह से टकराई हैं, क्योंकि ड्राइव करते हुए राशिद मोबाइल देख रहा था, मोबाइल नीचे गिरा, मोबाइल को उठाने के लिए राशिद ने ब्रेक लगाई अचानक, और पीछे से आने वाली हनी की गाड़ी ने राशिद की गाड़ी को हिट कर दिया। लिहाजा सारा कसूर राशिद का है। और दूसरे ये कि इतनी तेज तूफानी बारिश थी कि मुझे आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। अगर मुझे नजर आ रहा होता तब भी मैं वक्त पे ब्रेक लगा लेता और राशिद की गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं होता और राशिद की गाड़ी में सवार एक शख्स की जान भी न जाती। राशिद का ये कहना था कि मैं रूटीन में गाड़ी चला रहा था और हनी ने पीछे से आकर मेरी गाड़ी को हिट किया है। पुलिस वालों में शामिल थे ताहिर ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਹਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ताहिर और कश्मीरी साहब। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ हाँ। ਤੇ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰੰਗ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। और ताहिर और कश्मीरी साहब को 1 सेकंड में पता लग गया, दोनों के बयानात सुनते ही, कि इन दोनों में से असल कसूरवार कौन है। बताइए, हनी या राशिद? मैं तो ये सोच रही हूँ कि हनी साहब को कैसे पता चला कि वो मोबाइल यूज कर रहे थे। वेरी गुड, वेरी गुड। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ये मुझे हाँ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਲੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। नहीं, अगर हनी की ये बात तो मानी जा सकती है ना, जो अगली गाड़ी होती है वो आपको पीछे से नजर तो आ रहा होता है ना शीशे से, और अगर कोई शख्स मोबाइल यूज कर रहा है, खासतौर पे मोबाइल गिर गया और उसे उठाने के लिए झुका है, तो पिछली गाड़ी वाले को अंदाजा हो जाता है। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ ਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤਸਲੀਮ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਸੁਹੇਲ ਬੜਾ ਇਸ਼ਦਾ। बताइए जी, कौन झूठ बोल रहा है? शाहजी हनी साहब ने झूठ बोला। ओह वेरी गुड। शाह जी, हरी साहब ने झूठ बोले, मैं तो वहाँ चश्मदीद गवाह थी। अच्छा जनाब, राशिद सच बोल रहा है और हनी झूठ बोल रहा है। चलिए मैं आपको यह भी बता देता हूँ, मगर पुलिस वाले को फौरन ही कैसे पता चल गया कि हनी साहब झूठ बोल रहे हैं? हनी की स्टेटमेंट में एक खामी रह गई है, और वो ये है कि हनी ने कहा कि बारिश इतनी तेज थी कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मगर आप लोग भूल गए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक्सीडेंट तो सुरंग में हुआ है, और जब आप सुरंग में होते हैं, बाहर कितनी ही बारिश क्यों ना हो, सुरंग में बारिश नहीं होती। ਐ ਮਹਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ। नाज़रीन, ये था आज का शो। जरूर बताइएगा कि जबरदस्त आपको कैसा लगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।